निसवा एक ऐसा मर्द था जो औरतों जैसी शक्ल व सूरत रखता था, नर्म आवाज, नाजुक जिस्म और बगैर दाढ़ी के। वो उसी जाहिरी शक्ल का फायदा उठाकर हमाम में औरतों का मसाज करता था। ये उसके लिए जरिया माश भी था और दिल में छिपी ख्वाहिश की तकमील भी। कई बार ज़मीर ने उसे मलामत की, मगर हर बार वो अपनी तौबा तोड़ देता। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम में आई और मसाज के बाद उसका कीमती हीरा कहीं गुम हो गया। शहजादी के हुक्म पर सबकी तलाशी ली जाने लगी। नसवा बदनामी और शर्मंदगी के खौफ से एक कोने में छिप गया। जब उसने देखा कि कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, तो उसने रोते हुए सच्चे दिल से अल्लाह से तौबे की और दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, मेरी इज्जत रख ले। उसकी दुआ अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से आवाज आई, निस्वा को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। निस्वा की आंखों में आंसू थे और दिल में सुकून। उसने शहजादी से इजाजत ली और घर वापस आ गया। निस्वा जान गया था कि अब इस शहर में रहना मुमकिन नहीं, जहां की औरतें अब भी उसे चाहती थीं। उसने अपनी तमाम नाजायज कमाई गरीबों में बांट दी और शहर छोड़कर एक वीरान पहाड़ी पर चला गया। वहां वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसे एक भैंस नजर आई जो घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे की होगी और जब तक मालिक ना आए वो उसकी देखभाल करेगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भटक कर वहां पहुंच गया। शदीद प्यास से थके हुए ताजरों को निस्वा ने अपनी भैंस का दूध पिला कर सबको सैराब कर दिया। नसवा के अच्छे अखलाक से मुताथिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तहफा दिया। निस्वा ने उन पैसों से वहां एक कनवा बनवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता उस कन्वे के अर्धगर्द लोग बसने लगे और इमारतें तामीर होने लगी। निस्वा की नेकियों की वजह से सब उसकी इज्जत करने लगे। निस्वा की नेकी और शहरत की बातें बादशाह तक पहुंच गईं। बादशाह निस्वा से मिलने का शद्दत से मुश्ताक था, लेकिन निस्वा ने बादशाह के पास जाने से इनकार कर दिया। उस इनकार ने बादशाह की मुलाकात की तलब और बढ़ा दी और आखिरकार बादशाह ने खुद निस्वा से मुलाकात का फैसला किया। जब बादशाह निस्वा की बस्ती में दाखिल हुआ तो उसकी रूह कब्ज हो गई, चूंकि बादशाह बितूर मोतकद निस्वा के पास आ रहा था और राया भी निस्वा की खूबियों की मोतरफ थी। सब ने निस्वा को बादशाह के तख्त पर बैठा दिया। निस्वा ने इंसाफ का निज़ाम कायम किया और इसी शहजादी से शादी कर ली जिसके गौहर हीरे की वजह से उसे हदायत मिली थी। एक दिन एक शख्स दरबार में आया और अपनी गुमुश्ता भैंस का जिक्र किया। निस्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है और आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सब इसी की वजह से है। इस पर वो शख्स कहने लगा, ए निस्वा, जान लो, न मैं इंसान हूं और न वो जानवर भैंस है। हम दो फरिश्ते थे जो तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। ये सब कुछ तुम्हारी सच्ची तौबा का नतीजा है। ये कहकर दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से की गई तौबा को निस्वा की तौबा कहा जाता है।